गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट टाइम हमने इंडेक्स नंबर के जो वेटेड इंडेक्स नंबर होती है, ठीक है ना, और वेटेड में भी जो पहला मेथड होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, उसके हमने 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, एक लेस्पियर्स मेथड, दूसरा पाशे मेथड और तीसरा फिशर आइडियल इंडेक्स। और तीनों के बारे में एक बार जस्ट उनके फॉर्मूला की कंपोजिशन क्या क्या है एक बार वो बता करके, क्योंकि आज हमें क्वेश्चंस करने थे। अग्रिमा किया आपने क्वेश्चन? एक किया, हो गया। चलो, बाकी सारे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। लेस पियर्स क्या बोलता है कि अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालनी है तो हमें क्वांटिटी का वेट देना पड़ेगा। और कौन सी क्वांटिटी का? बेस ईयर की क्वांटिटी का। वेरी गुड। पाशे बोलता है नाम जरूर पाशे है लेकिन पीछे नहीं रहेंगे, है ना। वेट देंगे वही प्राइस निकालते वक्त क्वांटिटी का, लेकिन करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट देंगे। फिशर बोल रहा है ना तेरी ना मेरी, है ना, मेरी हो जाएगी लेकिन दोनों की मिला के, इसकी लेस्पियर्स की और पाशे की, है ना। दोनों का इंपैक्ट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट कर लो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो आइडियल इंडेक्स निकल जाएगी फिशर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर फॉर्मूला को लिखने की बात करूं तो चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग? लेस्पियर के अकॉर्डिंग। क्या है बच्चों? अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालनी है, P01 निकालनी है, तो कैसे निकालिएगा? सिग्मा, देखो आपको मैं रटवा नहीं रहा हूं, जो समझाया मैंने उसी के बेसिस पे लिखूंगा। देखो रटना मेरे को भी नहीं आता, तुम बोलोगे कि जी रट लो तो मेरे को भी नहीं आएगा। मैं भी उसके कंपोनेंट जो मेरे माइंड में है कि जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैं लिखते जाऊंगा। हमें निकालनी क्या होती है? प्राइस इंडेक्स निकालनी होती है, तो हम यही तो देखेंगे। हाँ जी, प्राइस इंडेक्स ऐसे ही तो निकालते हैं हम। चलो जी, फिर उसने बोला जी किसका वेट दे दो? बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट दे दो। दे देंगे जी, ये Q0 Q0। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, रटने का कुछ नहीं है, ऐसे मत रटना सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, ये होता है लास्ट ईयर का। कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिख लो। फिर बात किसकी करते हैं? पाशे मेथड की बात करते हैं। वो क्या बोलता है? P01 इज इक्वल टू व्हाट? इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। नॉर्मली ऐसे निकालते हैं, लेकिन उसने बोला क्वांटिटी का वेट देने का। लेकिन कौन सी क्वांटिटी का? करंट ईयर की क्वांटिटी का। तो Q1 इंटू Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों फिशर आइडियल इंडेक्स। फिशर आइडियल इंडेक्स वो क्या बोलता है कि P01 निकालने का अपने को। कैसे? दोनों का इंपैक्ट ले लो, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय पाशे सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। दोनों का इंपैक्ट लेके क्या कर दो, क्योंकि हमें तो सिंगल चाहिए तो अंडर रूट कर दो और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 ये रूट के अंदर नहीं है। ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके हमें क्या करना है? इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करनी है जैसे जैसे वो पूछेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर 2021 with 2011 as a base by Laspierre method, पाशे मेथड और फिशर मेथड। ठीक है ना, तीनों मेथड से आपको 2021 के लिए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं 2011 को बेस मान करके। और बच्चों उसने डेटा दिया है क्वेश्चन में, कॉमोडिटी है ABCD, P0 P1 और Q0 Q1 दिया हुआ है ना। मैंने पहले यहाँ पे टेबल में एक क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है, आपको ये फिल करनी है और अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, जिसके भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन ने पूछा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है
वो हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हम समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले P1 और Q0 की मल्टीप्लाई करते हैं। P1 ये रहा और Q0 ये रहा। कलर चेंज कर लेते, P1 Q0। हाँ जी, 8 चौक 32, 320 कितना हो जाएगा 600, 15 पंजे 75, 750 और 2 2 4 400। ठीक है जी, यहाँ पे इसका सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा P1 Q0। ठीक है जी, अभी P0 Q0 निकालने का है। P0 Q0 कैसे निकालिएगा, P0 ये रहा और Q0 ये रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई करने का। 8 दूनी 16, 160 और ये हो जाएगा आपका 500, 15 चौका 60, 600 और 400। क्या आ जाएगा सिग्मा P0 Q0। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या निकालने का अपने को, P1 Q1। P1 ये रहा और Q1 ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 चौक 24 कितना हो गया 240। अच्छी, आगे से देखेंगे इसमें 6 पंजे 30 तो कितना हो जाएगा 300, 15 पंजे 75, 750 और कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 25 दूनी 50, 500। सिग्मा P1 Q1। ठीक है जी, नेक्स्ट और फाइनल क्या निकालने का अपने को, P0 Q1। ये रहा। नमन भैया कैसे पता चलेगा ये हमें कैसे निकालने का है, अभी तो जस्ट मैं आपको ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी है, तो ये मतलब जो भी कॉलम बनाए हैं फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी सिखाऊंगा कि कैसे बताते हैं, हालांकि यहीं पे पता पड़ जाएगा। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट देखो क्या है, पहले एक कॉन्सेप्ट यूज करके फॉर्मूला लिख लो और फिर जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है बस वो फाइंड आउट करते जाओ। जो मैंने लिखा है वो वही लिखा है, ठीक है ना। P0 Q1 करते हैं, तो 6 दूनी 12, 120, 5 पंजे 25, 250, 15 चौका 60, 600 और 25 दूनी 50, 500। यह आ जाएगा आपका सिग्मा P0 Q1। सारे बच्चे जल्दी से टोटल करके बताओ इनका मुझे, इसका टोटल कितना आएगा P1 Q0 का, बिलीव कर सकते हैं हम। P0 Q0 का 1660, P1 Q1 का 1790, नेक्स्ट और P0 Q1 का 1470। चलो, तीनों ही मेथड से बोला है इसने। ये रही मेरी टेबल यहाँ पे और ये रहे मेरे मेथड। लेस पीयर में क्या चाहिए, ऊपर P1 Q0 चाहिए। P1 Q0 कहाँ पे है, P1 Q0 सबसे पहले वाला है, 2070 लिख दूं मैं इसकी जगह। नीचे चाहिए P0 Q0 कितना आ गया 1660 मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर लो। नेक्स्ट है, इसमें क्या चाहिए P1 Q1, वो है 1790 और P0 Q1 वो है 1470 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, और ये आ गया आपका 2070 बटे 1660 गुना 1790 बटे 1470, सिंप्लीफाई कर लो इसे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये रहा जी आपका, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है। ये इसे अंदर ऐसे ही मत करना, कभी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर लो, उसे बहुत क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो। इनफैक्ट एक एक जीरो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, एक एक जीरो तो ये ऐसे खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और है करने का, ऊपर वाला तो सॉल्व करोगे ही, है ना, उसकी सीधी वैल्यू यहाँ पे रखना, ये दूसरे वाला तो सॉल्व करोगे ही, उसकी सीधी वैल्यू उधर उधर रखना। ठीक है ना, और बस उनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देने का, अंडर रूट करना सबको सिखा रखा है, और फाइनली बाद में क्या करने का 100 से मल्टीप्लाई करने का। इतना काम सारे बच्चे करो।
कहाँ खो गए बच्चों? इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि आंसर नहीं बता पा रहे हो? तो बताओ ना। फर्स्ट वाले का बताओ, लेस पीयर का। 124.6, 121.76 और फाइनली 122.4। चेक करते हैं बच्चों। 124.69 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 121.76 और 77 बिल्कुल सही है। और ये है 122 आया ना आपका? अच्छा, ये 123.22 है। इसमें हल्की फुल्की सी मिस्टेक आपने या तो कहीं की होगी। कौन से मेथड से सॉल्व किया आपने? डायरेक्ट से किया है ना, मतलब जो एक्चुअल तरीका होता है। तो नहीं आना चाहिए डिफरेंस। 123 पॉइंट बच्चों, चेक करो इसे। इसका आंसर आएगा 123.22।
हाँ जी, 2070 अपॉन 1660 को सॉल्व करके कितना आया बच्चों? जो ऊपर बना था ऊपर वाले, ऊपर से ही पता चल जाएगा ना यहाँ से। ये क्यों? अच्छा, तुमने वो एक पॉइंट तक, एक डेसिमल तक सॉल्व किया, शायद उस वजह से भी हो सकता है। 2 डेसिमल तक सॉल्व किया है। हाँ, तो वही तो लेंगे, ऐसे तो लेंगे। उसके हिसाब से आ रहा है 122। वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो सही आ जाएगा, तो वैसे सॉल्व कर लो। इतना ज्यादा वैसे फर्क आना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, अगर ऊपर वाला रखेंगे हम 2 डेसिमल तक, मेरे ख्याल से उतना फर्क आना नहीं चाहिए था कि 1 पॉइंट का फर्क आ जाएगा। डेसिमल के बाद में ही फर्क रह सकता है। तो अगर हम पहले वाले ऊपर को भी लेंगे तो वो आएगा 1.246 और 245 आ जाएगा। यस और नो? अगर तुम इसे ऐसे भी सोल्व करोगे, 246 और मल्टीप्लाई बाई इसे लोगे तो 1.2176। ये अब बाहर 100 रहेगा, अंदर इनकी मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनेगा, उसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो वैसे सॉल्व कर लो फिर। वैसे सॉल्व करोगे तो कैसे, एक एक जीरो हटाओगे क्या पहले उसे दो से करोगे, दो से काटोगे, एक एक जीरो हटा करके? तो 207 को 166 से क्या करो, डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आ रही ना? अल्टीमेटली वो नंबर वही बनेगा आकर के, है ना? और 179 को 1470 से डिवाइड करोगे तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अल्टीमेटली इसी के करीब आके नंबर बनेगा। वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको नीचे अंदर, वो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करने का। और अगर उसे एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखो तो आप 5 से डिडक्ट करके अगर अ, हो जाता है तो 5 से काट करके 2070 है ना, तो ये आएगा आपका 514। आंसर नहीं आएगा 4 से। प्लस 60, 3, 1, 3, 1, 3, 29, 5, 4, 8, 1470, 2, 9, 4 को 2 से कर सकते हैं। ये आ जाएगा 207 और थोड़ा सा नहीं, 150, 166, 58 और 29, 107 अपॉन, ये बनेगा आपका 147। और अगर 3 से इसे काटे तो 9 और 6, 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 18, 2, 9, और ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 2, 9। ठीक है, 69 अपॉन 166 इंटू 179, 49 अंडर रूट
अगर आप इसे पॉइंटों में नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले 5 से कट कर लो और उसके बाद किससे हो जाएगा ये अगेन आपका 3 से कट हो जाएगा, तो एक ये वाली कैलकुलेशन बनेगी, वो पॉइंटों के चक्करों से बच जाओगे और इसे कलेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ, yes। नहीं, 40 मिनट की बात नहीं है वो, तो जब तुम करोगे किसी भी मेथड से। यहाँ पे हम 2-3 ऑल्टरनेटिव को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जब तुम करोगे सॉल्व तो मुश्किल से 5 मिनट। अभी तो वो तो क्या है, तुम एक बार डिसाइड करो कि मेरे को तो इससे ही करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड करके पटक के मारोगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये पॉइंट वाला देखो, सुनो। कौन से वाला? कुछ नहीं होता यार, सुनो ना। आप 2 डेसिमल तक सॉल्व करो ना। वो तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हें दिक्कत क्यों आ रही है। तुम्हें दिक्कत इसलिए आ रही है, तुमने कैलकुलेटर यूज करा होगा, सारे पॉइंट लिख दिए होंगे इसमें पीछे के। 2 पॉइंट तक सॉल्व करो। ये तो देखो, खैर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हमें जितना क्लोज हो सके उतना आंसर लेके आना है ना? एग्जामिनेशन में शायद उतना ध्यान दे भी ना क्योंकि अगर तुम्हारी उससे भी तुम सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो ये है कि बस एग्जैक्ट नंबर मैच करने वाली बात है। अगर ऊपर से हमने कोई डेसिमल राउंड ऑफ कर लिया और उनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं और तुम्हारी वो पहली भी कैलकुलेशन सही थी, कुछ मिस्टेक नहीं थी, तो वो भी आंसर सही है। वो तो वो है कि हाँ, थोड़ा बहुत पॉइंटों का डिफरेंस आएगा। बस ये रहता है कि अगर जो मेन नंबर से अगर वही चेंज हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आंसर को डिफर माना जाता है। बाकी पॉइंटों में पीछे तो डिफरेंस रहेगा तो पक्की बात है, ये तो मैं क्या तो कोई भी होगा, तो क्योंकि बाद में राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा अपने को, तो उसमें तो आएगी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, तो जो है ना डेसिमल्स में आएगी वो। ठीक है ना? अल्टीमेटली आंसर इसका यही आना है, 123 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करने का है। क्वेश्चन नंबर 7। From the following data, calculate price index number for 2021 with 2011 as a base by Laspierre method, Paasche method और Fisher method। बताओ मेरे कराने लायक इसमें क्या है? सबसे पहले लेस्पियर के मेथड से करेंगे, तो लेस्पियर के न्यूमरेटर में क्या आता है? P1 Q0, तो निकाल लेंगे। उसके डेनोमिनेटर में क्या आता है? P0 Q0, तो वो निकाल लेंगे। फिर हम किसके मेथड से सॉल्व करते हैं? पाशे के मेथड से। वो क्या बोलता है? P1 Q1 न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में क्या बोलता है? P0 Q1। बताओ, ये निकालने का है। P1 Q0 करते हैं, तो ये रहा 12 तिया 36, 360, 150, 6 12, 120 और 60। टोटल कर लीजिए। P0 Q0 ये रहा, ये आ गया 300 और 15 8 120, 6 12 और 40। P1 Q1 P1 Q1 12 पंजे 60, 600, 250, 6 18, 180 और 6 12 120। और P0 Q1 ये वाला 500, 200, 6 18, 180, 4 8। टोटल कर लीजिए 510, 630 और आपका 690, 420, 540 और 580।
6 और 8.5, 1030, 1150, 7, 880 और 960। करिए जी सॉल्व। एक लेस पीयर से निकालेंगे तो आएगा, फ्रैक्शन बनेगा 690/580 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए और बाकी से वो कर लो सॉल्व। पाशे से करोगे तो कितना आएगा आपका, 1150/960 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, वही अगेन सॉल्व कर लीजिएगा इसे। और फिशर से करेंगे, हल्का फुल्का जो टाइम लगेगा बस नीचे की कैलकुलेशन सॉल्व करने में लगेगा, टेबल बनाने में और वैल्यू पुट करने में तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगी तुम्हें जब तुम रूटीन में आओगे। 690/580 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 960, इसका अंडर रूट इंटू 100। पहले क्या कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिएगा और अब सॉल्व कर लो इसे। इधर वाले को देखो 5 से कट करो, ठीक है ना, और बाकी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना कितना आ रहा है।
फर्स्ट और सेकंड तो हो गया होगा सोल्व, उसको तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी, बिकॉज सीधा रख के सब बच्चों को पता है कि 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा और उसकी 100 में मल्टीप्लाई करनी है, 2 पॉइंट आगे पहुंचाना है ऐसे दूसरे वाले को, है ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्यादा चक्कर में पढ़ो मत, कि जो ऊपर सॉल्व किया ना, भारत माता की जय, नीचे वाले में उन दोनों की मल्टीप्लाई करो और रूट निकालो सीधा, और 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ज्यादा चक्कर में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी, टाइम ज्यादा लगाओगे, ठीक है ना। ऊपर जो सॉल्व कर लिया उनकी मल्टीप्लाई करो। बताओ जी इसका कितना है लेस पेयर का? 96। नेक्स्ट कितना है? एक 119.7, चेक करते हैं। पहले वाले का बिल्कुल सही है, दूसरे वाले का भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कैसे सॉल्व किया? ऊपर वालों से की अलग ही बिल्कुल ऑल टुगेदर? अलग से ही। एक और क्वेश्चन करें बच्चों? हाँ, चलो, टेक योर टाइम। 8th जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस एक एक स्टेप इसमें क्या होगा, ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। पहले भी कराया है क्वेश्चन ऐसे, जब इलास्टिसिटी करवाई है आपको उसमें भी कराया था। बस इसमें आपको क्वांटिटी निकालनी होगी। एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो क्वांटिटी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी। भाई प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू होती है ना, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर। और अपने को क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी मिसिंग है, तो एक बार तो इसके लिए निकाल लेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी निकाल लेंगे, एक बार करंट ईयर की क्वांटिटी निकाल लेंगे। ये P0 है, ये हाँ P0 Q0 की वैल्यू है, वो P1 और Q1 की वैल्यू है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में रहेगा आपका, बस उसमें फिशर से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले देखो, ध्यान से देखोगे तो आप, ये P0 है, 16-17 का दिया है,
और ये क्या है, P1 है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है किसकी वैल्यू दे रखी है, P0 Q0 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे Q0 निकाल लेंगे। नहीं समझा, कैसे निकालेंगे? देखो इधर देखते हैं। उसने ये बोला भाई किसी भी चीज का, अगर मैं ये बोलूं आपको कि किसी भी चीज के ऊपर तुमने खर्चा किया है तो वो कैसे किया होगा, ऐसे तो किया होगा टोटल एक्सपेंडिचर। उस चीज का प्राइस कितना है, उसकी तुमने क्वांटिटी कितनी खरीदी, तो टोटल खर्चा आ गया। उसने तुम्हें प्राइस तो दे रखा है, ये तो दे रखा है, ये अपने को निकालना है। तो निकाल नहीं सकते? हाँ, डिवाइड करके टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लेंगे प्राइस से, तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। तो एक बार तो इन दोनों को यूज करके, ये वाला डेटा यूज करके ये निकाल लेंगे Q0। एक बार इन दोनों को यूज करके क्या निकाल लेंगे, Q1। और मेरे पास P0 P1 तो ऑलरेडी है, Q0 Q1 भी आ जाएगा, फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा लगाना है। सारे बच्चे जल्दी से क्वांटिटी बताओ कितनी कितनी आई, Q0 कितनी आई और Q1 कितनी आई। दो नंबर तक ले लो, दो डेसिमल तक ले लो। बोलो जी। पहले कितना आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 9, फिर 5, और फिर 7। बताओ कितना आसान है। फिर कितना आएगा, 100, 10, 6 और 8। बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। P0 Q0 भी आपके पास, और P1 और Q1 भी है। वो टेबल बनाओ, 4 चीजें निकालनी होती है अपने को, फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व कर दो बस। हाँ, तीनों मेथड से निकालनी है। जल्दी करो, और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में रहेगा आपका बस। 9 में फिशर आइडियल इंडेक्स निकालनी है, सारा कुछ गिवन है। और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो फिशर से ही आएगा, क्योंकि फिशर के में जब वो फिशर से निकलवाता है तो भले ही पाशे और लेस्पियर ना निकलवाए, लेकिन निकालना तो होता ही है। सेवंथ के फिशर का आंसर आएगा 119.37।
लेस्पियर का कितना आया? 140.41, वेरी गुड। पाशे का 139.6, वेरी गुड। नेक्स्ट फिशर, कितना आया? 139 पॉइंट, बहुत थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, चल जाएगा। 140 आ रहा है, 140.05। वो थोड़ा बहुत जो ऊपर के जो डेसिमल्स है ना, उन्हीं की वजह से बस इतना फर्क, इतना तो फर्क चल जाएगा। ठीक है बच्चों।
आज क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं। आंसर्स मैंने इनके लिखी दिए। क्वेश्चन नंबर 9, बस एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, फिशर से निकालना है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद कल कुछ टॉपिक्स शुरू के छूटे पे वो करेंगे, और टाइम बचा तो आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।